जी नाम बताइए अपना और कहाँ से आए हैं? मैं राजा राम मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट एटा ब्लॉक एटा से आया हूँ। कितना टाइम हो गया आपको डेरे से जुड़े हुए? मुझे 22 वर्ष हो गई लगभग। आप नाम बताइए और कहाँ से आए हैं और कितना टाइम हो गया आपको? मेरा नाम महावीर सिंह त्यागी है और खरकौदा ब्लॉक ज़िला मेरठ गांव पांची का रहने वाला हूं और 2 अप्रैल सन 5 से इस डेरे से जुड़ा हुआ हूँ। आपको लगभग 20-22 साल, आपको 15-16 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस दरमियान पिछले 15-20 साल या 20-22 साल में आपने कुछ यहाँ पर किसी तरह की कोई गलत गतिविधि होते हुए देखी है आपने? यहाँ पर कोई गलत विधि नहीं हुई है, न कुछ है। ये जो कुछ भी मंसूबा बनाया गया है ये सब गलत है, टोटल गलत है। आप देखो बुजुर्ग हैं, क्योंकि आप सोची से मतलब देखो एक मैच्योर हैं, आप जानते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, आप दोनों जानते हैं। तो आप भी बताइए कि आपने पिछले 15 साल में 16 साल में यहाँ किसी तरह की कोई गलत हरकत की या महिलाओं के प्रति कोई गलत चीज़ होते देखी? अगर इस पृथ्वी पे अगर संत है तो हमारे गुरुजी राम रहीम गुरमीत सिंह है। और जहाँ तक डेरा सच्चा सौदा का वो है, इस पृथ्वी की हिंदुस्तान ही नहीं, इस पृथ्वी पे कहीं भी रूहानियत का कॉलेज नहीं है, रूहानियत का कॉलेज नहीं है। और यहाँ जी है, यहाँ रूहानियत का कॉलेज है जी, इसे हम रूहानियत का कॉलेज है। और हमारे जो गुरुजी हैं वो एक तरह से प्रोफेसर हैं, हम विद्यार्थी हैं। और हमारे जो गुरुजी हैं सिर्फ ये बताते हैं कि आप कहाँ से आए और कहाँ जाना है। कहने का तात्पर्य ये है, अब मैं आपको ही संबोधित करके है, जो आपका ये शरीर है, ये शरीर के अंदर कोई शक्ति है और वो शक्ति कहाँ से आई आपके शरीर में, और ये इस शरीर में से निकल के कहाँ जाएगी। क्योंकि आप बुरा मत मानना, आपके जब आपकी ये शक्ति जो अंदर जिसकी वजह से टाई पाई लग आप सबको सौंदर्य लग रहे हो, अगर अंदर की शक्ति निकल जाए तो आप लंबे हो जाओगे और जो है कि ले लो जल्दी जो ले लो। परंतु वो जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति कहना चाहते हैं आप, वो कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। तो इसके बारे में आप ये कहना चाहते हैं कि वो आपके जो प्रोफेसर हैं, जो गुरुजी, वो आपको सब कुछ बताते हैं, ज्ञान देते हैं इसके बारे में। और ये चीज़ किसी भी कहीं भी चले जाओ, किसी द्वारकाधीश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इस तरह का उपदेश कहीं नहीं मिलता। क्योंकि मैं इससे पूर्व हरिद्वार में भी बहुत रहा है जी, क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी थी। और एक गढ़गंगा है जो कि हिंदुस्तान का सबसे श्रेष्ठ ये है, कार्तिक का मेला भरा जाता है, आपने भी सुना होगा, भले से आप कहीं के रहने वाले। वहाँ भी मैं ब्रज घाट पर बहुत रहा, परंतु और भी मैंने बहुत मठाधीश और बहुत ये वो भवन देखे। परंतु सब जगह के लाओ पैसा लाओ तो कपड़े लाओ चढ़ाओ, और जितना चढ़ाओगे उतना ही मिलेगा। कुछ ये सब ढकोसले वाली है। अगर सही संत है, यहाँ डेरे में नहीं चढ़ाया जाता कुछ? बिल्कुल कुछ नहीं चढ़ाया जाता, कुछ नहीं। हमारे गुरुजी का उपदेश सुनिए, हमारे गुरुजी का उपदेश ये है कि सुमरन करिए, सुमरन, जबकि कहीं भी सुमरन के लिए नहीं कहा जाता। क्योंकि उनका ये है कि कहना कबीरदास जी का, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई। अगर सुख में सुमरन करें तो दुख का एक हो, वो सुमरन। और सुमरन का तात्पर्य ये है कि जहाँ से आए हो वहाँ जाना अवश्य है। अरे जब आपको जाना ही है तो क्यों नहीं उसको याद करते। तो ये जो ज्ञान आप लोगों को दिया है, इतना कुछ आप बता रहे हैं, ये सब गुरुजी की वजह से आपको लोगों को हुआ है, ठीक है। अब हम मेरे आपसे आप एक स्पेशल सवाल ये है कि गंभीर जो आरोप लगाए गए गुरुजी पे, वो फिर क्यों है? जब इतना ज्ञान आपको है, आपको गंभीर मैं एक करके पूछना चाहूँगा कि गंभीर आरोप जो लगाए हैं उसका क्या कारण है? देखो, गंभीर आरोप तो भगवान राम पे भी लगाए थे। भगवान राम क्या सीता जी रावण के पास रही थी क्या? सीता जी की अग्नि परीक्षा भी हुई, तब उस समय नहीं देखा गया कुछ? इस समय जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, वो कुछ भी कर सकती है जी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहुत बढ़िया, आप मेरी बात गौर से सुने। देखिए, जो जज बैठा है जी, उसके सामने घटना तो जाती नहीं। आपने सुना होगा हिंदुस्तान के हर पेपर में ये आया था। एक कानपुर में विकास दुबे ने एक थाने में संतोष शुक्ला मंत्री को थाने के अंदर
थाने के अंदर संतोष शुक्ला मंत्री को थाने के अंदर मारा, जबकि थाने में सिपाही भी है, सब कुछ है, और वो मंत्री होते हुए बॉडीगार्ड भी थे, परंतु वह बाइज्जत बरी हो गया। क्यों? पत्रावली ही ऐसी पेश की गई, वो बरी हो गया। और हमारे गुरुजी पे ये कि ऐसी पत्रावली बनाया के पे यू कि पेश गई और ये कि वो जी है सिद्ध हो गए। क्यों? ये तो पत्रावली का जी है हरक फरक है, क्या जी, जैसे पत्रावली जी है प्रशासन बना के तो कहने का मतलब सही तरीके से विवेचना नहीं हो पाई है केस की, आपका कहने का मतलब ये है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से चाहेंगे कि इसकी सही तरीके से जांच की जाए? देखिए, ये तो अब आई बात उसकी। हालांकि मैं न्यायाधीश पे कोई भी आरोप या उस पर नहीं है, क्योंकि वो कैसा भी दे, परंतु हर एक ने यही कहा कि मैं इस न्यायालय के उसका फैसले का सम्मान करता हूँ। परंतु एक और भी है, अब न्यायाधीश भी कई तरह के होते हैं। एक न्यायिक मस्तिष्क, पत्रावली तो है ही, परंतु निर्णय लिखते दफे एक न्यायिक मस्तिष्क का एक शब्द है, न्यायिक मस्तिष्क। बहुत से जी है माननीय न्यायाधीश जी न्यायिक मस्तिष्क का जो प्रयोग नहीं करते, पत्रावली के आधार पर चले जाते हैं। अब हमारे जो जगदीप न्यायाधीश थे वो किस कैडर के थे, किसके नहीं थे, मुझे तो ये पता नहीं, परंतु ये बिल्कुल सत्य है कि ये गुरुजी पे झूठा आरोप लगाकर उनको लगाया गया। अब एक नंबर और सुन लीजिए, आपसे अगर हम अपने किसी भी उसको सुन लीजिए, किसी भी उसको, मान लीजिए पैगंबर साहब थे जिन्होंने ये धर्म चला, उन पैगंबर साहब का आप जी हैं किसी भी उससे पढ़ें, उनके इतिहास को पढ़ें, उन पर पत्थर मारे गए, उनको याचनाएं दी गई, उनको ये दी गई, क्यों दी गई? नंबर एक और बात है कि एक कबीर जी हुए थे और कबीरदास जी ने पे जी है उनको जो है मार के जो कि उसके अंदर फेंका गया हाथी के सामने कि पैर रख देंगे मार देगा। पहाड़ों पे ले गए, वहाँ से मार दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने 2 दोहे ऐसे लिख दिए कि सब उसके पीछे पड़ गए। क्या लिख दिए? दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, और घर की चकिया कोई न पूजे, और जिसका पीसा खाए। और एक और लिख दिया, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और मुल्ला बाग दे या खुदा हो जाए बहर। खुदा क्या बहरा है? अब जो पंडित जी थे मंदिर के पुजारी, अरे ये तो हमारे उसका विरोध कर रहा है, वो भाग लिए पीछे। उंगे जी है मस्जिद के मुल्ला जी है, अरे ये तो हमारी मस्जिद उसकी जो है नमाज का उसका वो कर रहा है कि वो जी है ये कि वो पीछे भाग लिए, मारो इसे। अगर ये जिंदा रहा तो ये हमारी वो जो है एक वो जो चलता है वो चल जाएगा। कहने का मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो फ़कीर संत जो आते हैं उसमें आसपास के जो सामाजिक जो कुरीतियाँ होती हैं उससे जुड़े लोग उनका जीना दुश्वार कर देते हैं, ये कहने का आपका मतलब है। मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है जी जी। इससे हमारे समय की हमारे पास बहुत कमी है, थोड़ा सा आप मैं वर्तमान तो सुनिए, ये तो पढ़ी हुई है या सुनी हुई है। अब मैं वर्तमान में इसमें दोहराए नहीं, आप जी बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मैं लिख कर दी कहिए। जब मैं इसमें कह रहा हूँ तो ये जो है दूसरी जगह भी जाएगा, मैं तो अभी परमानेंट होगा मेरा सब। परंतु सबको पता है कि पंजाब क्षेत्र जी है मादक पदार्थ से ग्रस्त के ये या उसमें के ये वो है, और हमारे गुरुजी इसके बहुत खिलाफ हैं। और जितने भर भी यहाँ आएंगे कल देखिए, इनमें जी है कोई भी बीड़ी पीने वाला भी नहीं है, बीड़ी पीने वाला भी नहीं है। क्या एक बार मेरा कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार थोड़ा घुमा के बताएं कि जरा हाथ खड़ा करें, जो मांस शराब को हाथ नहीं लगाते वो हाथ खड़ा करके बताएं। यहाँ कल को मेला ही उनका है जी। हाँ सुनिए भाई साहब, कल को जी है जो मेला, अगर इस हिंदुस्तान में मेला है